नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। अलीगढ़ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अवैध एमके हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में एम्बुलेंस संचालक मेडिकल से मरीजों को आईसीयू के नाम पर अवैध हॉस्पिटलों में करवा देते हैं भर्ती और शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एमके हॉस्पिटल में छापा मारा। छापेमारी में एमके हॉस्पिटल में पाया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन व बिना फायर एनओसी के संचालित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एमके हॉस्पिटल को सील किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को जेएन मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के एमके हॉस्पिटल का मामला। वहीं सीएमओ दिनेश खत्री ने बताया कि जिस तरह से शिकायतें आती हैं वहीं तत्काल कार्यवाही की जाती है। जो भी हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन बिना मानकों के चल रहे हैं उन पर इसी तरह से कार्यवाही होती रहेगी और कार्यवाही जारी है। कब से एडमिट है आपके बच्चे? सुबह से। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? कौन सा हॉस्पिटल है ये? एमके। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हाथरस। यहाँ हॉस्पिटल बताया था किसी ने या कैसे आए थे? एम्बुलेंस प्राइवेट सरकारी? प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आई थी? से सरकारी लेके आई थी मेडिकल में। मेडिकल वालों ने मना कर दी थी। मेडिकल प्राइवेट वालों ने लेके आए थे। मेडिकल वालों ने क्या कह दिया? हमारे पास व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट में ले आएंगे। मेडिकल में व्यवस्था नहीं। तो यहाँ कौन सी एम्बुलेंस लेके आई? मतलब रोड पर से कर दी थी मेडिकल से? मेडिकल से। क्या परेशानी है पेशेंट को? अच्छा, कब से एडमिट है? कल से। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है आपको पता है? नाम पता है आपको? क्या कमी पाई? क्या जानकारी वो क्या छापामारी कार्रवाई हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई? एक्चुअली कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि मेडिकल कॉलेज से कुछ मरीज वहाँ से आईसीयू के नाम पर शिफ्ट किए जा रहे थे और इस रोड पर कुछ मतलब बिना रजिस्ट्रेशन या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा रखा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, कमियों की वजह से रुके होते तो उनको बार बार वार्निंग दी जा रही थी। तो उनके द्वारा वार्निंग अनसुनी की जा रही थी। तो उस पर आज की एक्टिविटी की गई है। हम लोगों ने यहाँ पे इसी रोड पे 3 अस्पतालों पे एक्शन लिया है, जिसमें एक ये है इनका फायर एनओसी नहीं था, एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी थी, कोई डॉक्टरों की एचपीआर की समस्या थी। तो ये हम लोगों ने यहाँ के एक्टिविटी की और जब तक इनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं हो जाता ये बंद किया जा रहा है। सर पेशेंट जो जैसे कि सुनवाई आता है कि यहाँ पेशेंट कई बार रेफर होके आते हैं मेडिकल जैसे बड़े हॉस्पिटल से छोटे छोटे हॉस्पिटल में रेफर कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये चीज़ें तो जांच का विषय है। मेडिकल कॉलेज वाले भी अपने स्तर से इस पर जांच करें और हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस वालों से कोई कैसे इनका ज़रिया रहता है जो कि गलत है। मरीजों की जान बचाना हम डॉक्टर का सबसे पहला परम विषय है। तो सर इनकी क्या क्या कमियाँ पाई गई? इसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन में कुछ कमियां थी, डॉक्टर्स कुछ कम थे, स्टाफ कम था और फायर की एनओसी नहीं थी, जिस वजह से इसको खाली कराकर हमारे द्वारा बंद कर दिया गया। मरीज शिफ्ट किए हैं? मरीज इनके द्वारा एम्बुलेंस से शिफ्ट कर दिए गए हैं। मरीज कहाँ ले जाएगा? हम लोगों ने मरीजों को कहा कि हम लोग आपको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, पर ये लोग तैयार नहीं है और ये शायद वापस मेडिकल कॉलेज जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। सर क्या नाम लिखते हैं पद पे? जी, नाम क्या लिखते हैं पद पे? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश खत्री है, एडिशनल सीएमओ हूँ। सर कौन से हॉस्पिटल आज कार्रवाई की? एक इस पर हम लोगों ने किया। आगे एक लाइफ लाइन हॉस्पिटल था जो बेसमेंट में चल रहा था, उसमें आईसीयू वगैरह सब चल रहा था, उसको तुरंत बंद कर दिया गया। और उससे आगे एक मलिक हॉस्पिटल था, उसमें लैब और बेसमेंट में आईसीयू चल रहा था। तो उन सबको चेतावनी भी दी गई है, नोटिस भी जारी किया गया, उनका लैब और ओटी सील कर दिया गया हम लोगों का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चपरासी के पद पर तैनात सरकारी कर्मचारी ने खौफनाक कदम उठाते किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके जाने से युवक नाराज था। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के ताजपुर गांव के जूनियर हाई स्कूल में चपरासी के पद पर तैनात सरकारी कर्मचारी के द्वारा खौफनाक कदम उठाते किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है।
जहां मायके गई पत्नी के पीछे पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छत के ऊपर लगे लोहे के जंगले को उखाड़कर एक बच्चे को कमरे के अंदर दाखिल कर कमरे के अंदर दरवाजे पर लगी कुंडी को खुलवाते हुए पुलिस कमरे के अंदर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटक रहे युवक की लाश को फांसी के फंदे से निकालने के बाद जमीन पर नीचे उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। पुलिस घटना को लेकर मकान मालिक से जानकारी करते हुए मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना चंदौर क्षेत्र के गांव सूरजपुर का है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन पंडित, कहाँ के रहने वाले बाबा आप? सूरजपुर। सूरजपुर। तो यहाँ ये मकान आपका कब से बना हुआ है? यह मकान है तो 15-16 साल है। 15-16 साल। हाँ, तो ये मृतक है, ये यहाँ कब से किराए पे रह रहा था? 3 महीने से। 3 माह से किराए पे रह रहा था। नाम क्या है इनका? रामवीर। रामदेव। तो क्या समस्या चल रही थी? मेरे साथ तो कोई समस्या ना है, मैं तो किराया चाहिए ठहरो मेरे साथ कोई समस्या नहीं। नहीं, इन्होंने ऐसा कदम उठाया तो उसके पीछे कुछ जानकारी है आपको क्या रहा? मेरे साथ इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहो चैन के। मैं तो सुबह दुकान अपनी खोलता हूँ, शाम को 5 बजे चला जाऊँ, या अकेला ही रह जाए 2-2:30 बजे 3 बजे करीब ही आ जाए। अच्छा, बताया जा रहा है कोई पति पत्नी का विवाद चल रहा था, ऐसा कुछ मामला कुछ है? नहीं रह गई है, ऐसे छोटे मोटे विवाद तो सब जगह चलते रहे, पर ऐसी कोई खास विवाद तो मैंने ना देखा। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसा विवाद नहीं है? मेरी जानकारी में कोई ना, अगर इनमें होगा कोई घरेलू विवाद तो होगा कहीं। पत्नी कब से नहीं है इनकी यहाँ? महीना लगभग 1.5-1.25 महीना सा होगा जब से पत्नी यहाँ से इसका पापा ले गया। अच्छा, पत्नी का पापा ले गया, अपनी लड़की। तो ये करते क्या थे? ये चपरासी है और मैं ताजपुर जूनियर हाई स्कूल में। अच्छा, तो आपको घटना की जानकारी कैसे मिली? मैं 8 बजे अपनी दुकान खोलने के लिए आया, अब गेट बंद था तो गेट भीतर से इसने बंद कर रखा। मैंने गेट खटखटाया और 8 बजे से 9 बजे तक मैंने खूब गेट खटखटाया। जब ना खुला तो फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। अच्छा, और पुलिस आई तो पुलिस ने छत पे चढ़ के जो भी देखा वो जाल खोल के पुलिस वाले ने शायद कोई बालक घुसाया हो, या मैं जब जाके जो गेट खोल पाया। अच्छा, तो क्या मिला गेट खुलते ही? गेट खुलते ही देखोगे यहाँ पे पंखा पे लटके रहो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज सुबह स्थानीय लोगों को 50 से ज्यादा झंडे कूड़े के ढेर में पड़े मिले, जिसकी शिकायत पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। देखिए पूरी रिपोर्ट। थाना देलीगेट क्षेत्र में मिश्रित आबादी, जहां आज सुबह करीब 9 बजे हाथी वाले पुल के नीचे राष्ट्रीय ध्वज कूड़े के ढेर में पड़े मिले, जिसमें टोपी, माथे की पट्टी, तिरंगा झंडा आदि राष्ट्रीय सूचक सामान था, जिसको संज्ञान में लेते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को देखा और राष्ट्रीय ध्वज अपने साथ ले गए। एक और वहां गैर समुदाय ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो दूसरी ओर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपमान न सहने के नारे लगाए। मामला ये था कि मैं अपने घर से निकल के जा रहा था और करीब 10 बज रहे थे और मैंने देखा कि यहाँ पर कूड़े के ढेर पर भारत के प्रतीक, भारत का सम्मान, भारत का मान, तिरंगा झंडा और उससे संबंधित टोपी, पटके, मतलब कम से कम सैकड़ों की संख्या में इस तरह की टोपियाँ, झंडे भी थे, तो सब पड़े हुए थे। मैंने अपने सभी लोगों को यहाँ 2-4 लोग जो मेरे आसपास रहते हैं मैंने उनको बुलाया, साथ में पहले राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ से उठाया जिससे कि उसका सम्मान हो सके। और मैं बस अभी पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि जिसने भी हरकत की है, क्योंकि देश के सम्मान के साथ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसने भी हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बोलिए, किस तरह का क्या हुआ है यहाँ ये झंडे मिले हैं? आज यहाँ पर हम एक जना गुजर रहा था, उसने देखा कि यहाँ पर कूड़े में राष्ट्रीय ध्वज कूड़े में पड़ा हुआ है। उसने हमें फ़ोन किया तो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं और हमने उस कूड़े में से राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारे देश की आन बान शान है, जिसके लिए शहीद सेना पर सैनिक हमारा शहीद होता है सेना पर सिर्फ झंडे की शान के लिए, वो झंडा हमारा यहाँ कूड़े में पड़ा हुआ था। फिर हम करीब 50-60 के लगभग झंडे, गले की पट्टियाँ तिरंगे झंडे की, और देखिए ये पैकेट के पैकेट नए के नए झंडे, वो बिल्कुल पैकेट भी नहीं खुले थे, वो पैकेट भी नहीं खुले थे, वो पैकेट आप हमने खोल के आपके सामने दिखाए हैं, बिल्कुल नए के नए पैकेट कूड़े में पड़े हुए। ये कहाँ की घटना है? ये हाथी वाले पुल के नीचे की घटना है।
अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम सब लोग थाने में जा रहे हैं, इसके लिए तहरीर देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्कूटी टकराने से विवाद हो गया, जहां विशेष समुदाय के युवक के साथ एक दर्जन से अधिक दबंगों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्कूटी टकराने पर विवाद हो गया। विशेष समुदाय के युवक के साथ एक दर्जन से अधिक दबंगों ने मारपीट की। घायल ने बताया कि वह अपने पिता को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जा रहा था, मेडिकल कॉलेज। स्कूटी टकराने पर उसके साथ मारपीट की गई। घायल का आरोप है कि दाढ़ी पकड़कर दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस उपचार के लिए लेकर पहुंची जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने घायल को उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर सपा नेता पूर्व एएमयू छात्र नेता पहुंचे जिला अस्पताल। एसएसपी से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की। ये घटना थाना डेलीगेट इलाके के गौशाला के निकट की बताई गई है। देखिए मामला ये शाहजमाल जमाल नगर के रहने वाले हैं, शायद राशिद नाम है इनका। ये आ रहे थे तो किसी गाड़ी को निकालने के चक्कर में कहा सुनी हुई है और वहाँ के कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट करी है। हम एसएसपी साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं, जो भी लोग इस घटना के पीछे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहर की फिजा और माहौल किसी तरीके कोई खराब नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से मलखान सिंह से इनको रेफर कर दिया गया है, हम मेडिकल इनको लेके जाते हैं, अभी तहरीर भी देंगे और जो भी ये इसके पीछे है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एसएसपी साहब से हम निवेदन करेंगे, जरूर करें। हाँ, उन्होंने ये भी बताया उनकी जेब में 20,000 रुपए रखे थे, वो भी इन्होंने निकाले। इस तरीके से देश का माहौल कराने के लिए जो असामाजिक तत्व हैं, दाढ़ी देख के, मतलब दाढ़ी है उनकी, दाढ़ी देख के मार रहे हैं, सरासर गलत है। इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। अभी हम इनको मेडिकल लेके जा रहे हैं और इस पे तहरीर भी, अभी मेडिकल के फौरन तहरीर देंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। दाढ़ी देखकर मारपीट की? दाढ़ी देख के मारपीट करी है। क्या गंभीर चोट है क्या उनको? हाँ, उनको चोट वगैरह है। अभी मलखान से डायरेक्ट हम मेडिकल लेके जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या है, उसके बाद इसमें तहरीर देके कार्रवाई कराने के लिए गए थे वहाँ पर, जानकारी मिल रही है कि हाँ, वो अब उन्हीं से पता करिएगा, आप मालूम कर लिए। मुझे तो जैसे सूचना मिली मैं फौरन आ गया, उनको मेडिकल लेके जा रहे हैं, जो भी होगी कार्रवाई उसको करी जाइए। आज क्या घटना हुई है जिसकी वजह से आपको जिला अस्पताल आना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये सरकार हर तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो नफरतों की राजनीति करके और सत्ता में बना रहना चाहती है। इसके लिए इसके गुंडे सड़क जगह जगह पे जो है वो उत्पात कर रहे हैं और आज तक इन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी। अभी पहले औरंगजेब का मसला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने देखा किस तरह से पूरी प्रशासन ने अपनी ताकत लगा दी, किस तरह से प्रशासन ने पूरी हिमायत ली उन लोगों की। और आज भी जो है वो जिन लोगों ने ये चीज़ को अंजाम दिया है, उसमें कुछ भाजपा के भी लोग शामिल हैं जहाँ तक बात है, तो उसमें प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग कल सुबह एसएसपी साहब से इस घटना को लेकर मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि वो अपने पिताजी का उपचार करा के आ रहे थे और इसी दौरान कोई बाइक टकरा गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने मारपीट की। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी घटना को, मान लीजिए कि अगर जो है वो गाड़ी टकराने की भी घटना थी तो इतनी बड़ी घटना नहीं थी, आपस में गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, लोग बीच बचाव करा देते हैं। तो किसी इंसान को इतनी बेरहमी से मारना बहुत गलत बात है और ये खुली गुंडागर्दी चल रही है भाजपा के लोगों की। दाढ़ी पूछ के मारे? देखिए, इसके बारे में तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। और अगर वो ये भी नहीं पूछ रहे थे, मार पिटाई कर रहे हैं, तो गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गाड़ी टकराने पे थाने में तहरीर दे देते। ये जो अपने हाथ में कानून लेने का प्रक्रिया शुरू कर दी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी भी ये करते हैं, इनके मंत्री भी ये करते हैं, इनके नेता भी ये करते हैं। इन्होंने कानून और संविधान को ताक पे रख दिया है। इनके लिए सब कुछ फैसला ऑन द स्पॉट होता है। घायल की कंडीशन अब कैसी है, कहाँ लेके गए हैं? देखिए, उन्हें एएमयू लेके गए हैं नदीम अंसारी साहब, और उनका वहीं पे उपचार चलेगा। और हालत के बारे में ये है कि आप सबके सामने ही थी, उनकी हालत गंभीर तो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। ये मेरे तो कोई नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं वहाँ पर रुका था। मैं जा रहा था रास्ते में से, तो देखा वहाँ इनको काफ़ी लोग थे, तो इनको रोका। वहाँ पर रोकने के बाद मैटर पूछा, तो मैटर में ये था कि हाँ, गाड़ी इनकी टच हुई थी, एक्टिवा था इनका, तो इनकी कार तो कोई टच हुई, कोई बात भी नहीं है, ऐसी नुकसान भी नहीं हुआ। फिर भी बोले दिएगा अगर कोई नुकसान हुआ है आपका तो उसका मैं पैसे दे दूंगा। तो इतनी बात पे कोई पैसे की बात नहीं करी उन्होंने। तो 20-25 लोग थे, उन लोगों ने इनको मारपीट स्टार्ट कर दी। ये कौन है और वो लोग कौन थे? ये मुसलमान है, वो मारपीट कर रहे थे? वो तो नॉन मुस्लिम जी। ये मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम थे। ये दिल्ली गेट सब्जी वालों में, गन्ने की जूस की दुकान के पास। नहीं, अकेले थे ये जी। फिर क्या है, इनको मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर जी। काफ़ी चोट है उनके।
जी हम लोग लेकर आए इनको, तो हम यही चाहते हैं क्या इनको इलाज मिले और उन लोगों को सज़ा मिले, सज़ा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। राशिद भाई, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे खाए? मुस्कान हॉस्पिटल से हमारे अब्बा को रेफर करा मेडिकल के लिए, हालत बहुत सीरियस है उनकी। तो वहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस निकलवा के, और वो निकलने से बच्चे भी निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था, गाड़ी टकरा गई एक लड़के की गाड़ी से। निकालते बाद पीछे हल्की थी, उसमें बच्चों को नोक झोंक हो गई, मैंने समझाया, वो तो चले गए। अब वो भी पकड़ लिया और रोक लिया गया, अभी आ रहे हैं और 10-20 लौंडे आ गए, उन्होंने मारा बहुत बुरी तरीके से, और कह रहे कि दाढ़ी वाला है, साले को मार, जान से मार दो, बहुत मारो। अब बहुत सी आवाज़ आ रही, पता कौन कह रहा है ये नहीं मालूम है। 15-20 लोग हैं, सब लोग आती घुसे मारे, लाती मारी है मेरे। और मेरी जेब में इसमें 20,000 रुपये रखे थे इलाज के लिए, और मोबाइल रखा था, मोबाइल भी पता नहीं गिर गया या छीन लिया, और पैसे भी मालूम गिर गए या छीन लिए। वो पता ना साहब कौन है, मैं तो किसी को देख भी नहीं पाया, आते ऐसे मारा भैया बस। अब वो मारे घुसे। झगड़ा होने का कारण क्या रहा? झगड़ा होने का कारण ये रहा कि गाड़ी हल्की टकरा गई। आप कौन सी गाड़ी में? मेरी गाड़ी स्कूटर है, और वो भी स्कूटर में थे। दोनों की गाड़ी टकराई, किसी बात पे? वो आगे से निकल रहे थे, हमारी गाड़ी पीछे करी हमने, तो पीछे टच हो गई थी बस। अच्छा, गाड़ी में विवाद हुआ? हाँ। फिर आपके साथ मारपीट करी? फिर मेरे साथ मारपीट करी, बहुत मारा उन्होंने भैया। पुलिस पहुंची थी मौके पर? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची, मैं वहाँ से उठ के थाने में पहुँचा हूँ। तो वहाँ से जब भागा हूँ गाड़ी लेके अपनी जान बचा के, ये दिल्ली गेट से खैर रोड से जाके जो गन्ने की जिसकी दुकान है 2, वहाँ का मामला। फिर गाड़ी उठा के भागा वहाँ जान बचा के, मैं थाने में खुद गया हूँ। तो आप यहाँ मलखान सिंह में बोल रहे हैं? और थाने से कोई आदमी आया, पुलिस वाले को लेके आए मुझे, वहाँ थाने वाले ने भेजा मुझे, यहाँ पर उनके साथ पुलिस वाले साथ में। रात करीब 10 बजे जमाल नगर निवासी मोहम्मद राशिद अपने वालिद साहब को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी वहां स्वास्थ्य चिकित्सालय के सामने उनकी स्कूटी में हल्की टक्कर लगने के कारण कुछ अज्ञात लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। अज्ञात में दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बरसात में होने वाले यमुना के कटान से किसान परेशान हैं। इसी को लेकर दर्जन भर गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसान डीएम कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद टप्पल क्षेत्र के उटासनी, केतवारी, धारागढ़ी जैसे एक दर्जन गांव हैं जहां पर बरसात में यमुना के कटान के कारण हजारों बीघा जमीन हरियाणा क्षेत्र में पहुंच जाती है। जमीन को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के टप्पल क्षेत्र के दर्जन भर गाँव के लोगों में खूनी संघर्ष पहले भी हो चुका है। किसानों की जान भी जा चुकी है। किसान इस समस्या को लेकर एसडीएम खैर के पास जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। किसान परेशान हैं, उनकी ज़मीन हरियाणा के दबंग जोत रहे हैं। किसानों का कहना है कि वह जोर ज़बरदस्ती गुंडई के बल पर हमारी ज़मीन हमसे छीन लेते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का जिला प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, हम करें तो क्या करें। आज अपनी समस्या को लेकर हम जिलाधिकारी के पास आए। आज धारागढ़ी, उल्टासानी, कैतवारी व अन्य गाँव से दर्जन भर गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान डीएम कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर आए हैं। किसानों ने बताया कि हमारी ज़मीन हमें वापस दिलवाई जाए। क्या मामला है आपका? यहाँ कलेक्टर क्यों आए आप? कलेक्टर आए हम साहब अपनी ज़मीन के मसले में, जो कि उटासानी से कट के और ग्राम पंचायत माहौली में चली गई है, और उसको लाठी बंदूक की दम पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, जोत रहे बोरे। और जब हमारे किसान कौन है वो कौन है जो ज़मीन जोत रहे हैं आपकी? वो है माहौली गाँव जाट है, माहौली हरियाणा के किसान है। हरियाणा के किसान हैं? हाँ, माहौली गांव हरियाणा, तहसील होड़क, जिला पलवल में आता है। और उसमें कुछ हसनपुर के भी किसान हैं जी, जो कि जिन्होंने ज़मीन पर प्रॉपर तरीके से कब्जा कर रखा है। और ज़मीन वो पुश्तैनी हमारी है, हमारे बड़े बूढ़ों के नाम है, और वो चाहिए अब हमें। तो उसके लिए हम जाते हैं तो वो सीधी वहाँ से गोली चलाते हैं, लाठी डंडों का प्रहार करते हैं। तो यहाँ प्रशासन से आपने शिकायत की? प्रशासन के पास हमने खैर तहसील में डेली से ही आते हैं, कभी खैर, कभी अलीगढ़, कभी एडीएम साहब के पास, कभी डीएम साहब के पास आते हैं। तो यहाँ अभी आए तो एसीएम साहब ने अंदर से बुला करके कुछ फटकार मार के बोला भगा दिया अंदर से आप लोग? हाँ जी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम ये करेंगे कि यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ बैठे हैं, चाहे भूखे प्यासे जो भी है यहीं पर रहेंगे, और आने वाले चुनाव का प्रॉपर तरीके से बहिष्कार करेंगे। कितने किसान हैं और कितने गांव के किसान हैं? ये गांव के 8-10 गांव के किसान हैं, और कम से कम यहाँ 500 किसान हैं, और पीड़ित किसान बहुत ज़्यादा हैं।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी शैलेंद्र कुमार। क्या नाम, कौन सा गाँव है आपका? ऊटासानी गाँव का। लोग यहाँ और क्या मामला है? ग्राम धारागढ़ी से आए हैं। धारागढ़ी कहाँ है ये? ये है टप्पल ब्लॉक में। क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण है जी, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो हरियाणा के सीमावर्ती ग्राम माहौली और भी कई गांव हैं, उनके किसान दबंग किसानों से लाठी डंडों के दम पर जुतवा रखी है। किन लोगों ने? हमारे प्रशासन ने। तो आपकी ज़मीन कहाँ पर है ये? हमारी ज़मीन है जी ग्राम धारागढ़ी में, टप्पल ब्लॉक में। जमुना नदी के कटाव के कारण हमारी ज़मीन 2000 एकड़ के समथिंग ज़मीन जमुना पार से उधर चली गई थी हरियाणा की तरफ। वहाँ के दबंग किसानों ने हमारे पुश्तैनी ज़मीन कब्जा कर ली है। प्रशासन को शिकायत की आपने? हाँ, हमने जो है अलीगढ़ प्रशासन, खैर प्रशासन को लगातार कई सालों से हम शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं, यहाँ अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं कहा जी हमसे, और धमका दिया हमको, तो ऑफिस से बाहर निकाल दिया। एसीएम साहब ने अंदर गए थे जिलाधिकारी के ऑफिस में। अच्छा। और थाने भिजवा दूंगा मैं, और धमकी दी है। आपका नाम क्या है? जगदीश जी। कौन सा गाँव है आपका? ग्राम धारागढ़ी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा चुनाव को लेकर फल मंडी में दुकानों को सील कर दिया गया। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैला दी गई कि मंडी अब 5 दिन के लिए बंद रहेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा चुनाव को लेकर फल मंडी में दुकानों को सील कर दिया गया। कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैला दी गई कि मंडी अब 5 दिन के लिए बंद रहेगी। देहात से अनाज बिक्री के लिए आए किसानों को इस बात को सुनकर किसानों में हलचल पैदा हो गई। अब अनाज की बिक्री को लेकर हमको रात दिन अब मंडी में रुकना पड़ेगा। त्योहार और फसल की बुआई का समय होने के कारण किसानों में रोष उत्पन्न हो गया और वह जीटी रोड को किसानों ने 3 घंटे जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी सचिव ने किसानों को आश्वासन दिया कि आपके अनाज की बिक्री जारी रहेगी। हमने केवल 5 दुकानें खैर विधानसभा चुनाव को लेकर सील की हैं। इससे मंडी का कार्य प्रभावित नहीं होगा और आपके अनाज की बिक्री जारी रहेगी। इस बात को सुन किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दुकानों पर अपने माल की बिक्री सुनिश्चित की। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम हरिओम सिंह। हरिओम जी, कौन से गाँव से आए हैं आप? खेतवारी। क्या मामला है यहाँ पे? क्या मामला था? मामला हुआ है कि जैसे कि रेट की वो जाके मंडी की जब यहाँ के बंद कर दी है और यहाँ कोई वो नहीं है। अब अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? दे दिया, आश्वासन दे दिया है बस कि माल बिकेगा। माल बिकेगा और रेट की वही कन्फर्म हुआ है, क्या रेट बिकेगा। मैं ग्राम बलभद्रपुर से आया हूँ। यहाँ हमें बताया गया था, हम जब ट्रैक्टर लेके आए थे, कि मंडी बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने रेट को लेकर के कोई परेशानी हुई। अब अधिकारियों ने कह दिया है, हम 2 दिन से हैं यहाँ पे। अब अधिकारियों ने कहा है कि आपका गल्ला बिकेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जो रेट चल रहा है वही चलता रहेगा। आप जाइए, अपना माल बिकेगा आपका। अगर कोई परेशानी होती है तो हमें बताया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार यादव, मंडी सचिव। अच्छा बताइए, तो जो आज किसानों के द्वारा जाम लगाया गया तो काम नारेबाजी की गई, सब मंडी में खरीद नहीं हो रही, पूरी मंडी पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन का वो था कि जो खैर से चुनाव से संबंधित यहाँ को लाए जाएंगे बॉक्स। ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ और कैसे लोगों में कन्फ्यूजन? ये कन्फ्यूजन किसी ने गलत मैसेज दिया है इन किसानों को। और हमारी जो कल बात क्लियर हुई थी, डीएम साहब भी कल आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें खैर मंडी के लिए केवल थोड़ी जगह चाहिए। जो हमारी फल मंडी की बी क्लास की सीढ़ी की दुकानें जो हैं 28, केवल उनको चाहिए एक टीन सेट चाहिए। तो ये गलत तरीके से मैसेज दे दिया कि नहीं, शुरू में ये लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ाएंगे ये। तो ये नहीं, जब क्लियर कर दिया था कि एक ही विधानसभा का चुनाव है मात्र, इसमें इतना ही क्षेत्र लिया जाएगा। उस बेस पे इन्होंने खरीद बंद कर दी। तो मैं सुबह 9 बजे पहुंचा, उनको समझाया तो, लेकिन किसान भी इनको फिर आ गए गेट पे। अब जाके हमारी अभी मीटिंग में बात हो गई क्लियर, तो उतना ही एरिया लिया जाएगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, ना मेन रोड को डिस्टर्ब किया जाएगा, उतना ही एरिया में आराम से कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कह रहे हैं, अब खरीद चालू हो रही है? हाँ बिल्कुल, खरीद शुरू हो गई है। फाइनल बात हो गई व्यापारी भाइयों से, किसानों से होगी और खरीद चालू हो गई। किसानों का कहना ये भी है कि साहब हमारा अनाज सस्ता लिया जाएगा, इस तरह में डरा धमका के। अभी मेरे सामने किसी एक बंदे ने बोला था, मैंने कि स्पष्ट मैं बोलो, अगर कहीं भी कोई शिकायत मिलेगी मुझे बताओ, उसका लाइसेंस सस्पेंड करूँगा तुरंत। जैसे प्रतिदिन जो खरीद हो रही थी उसी हिसाब से खरीद होगी। अगर कहीं भी सूचना मिले मेरे पास आ जाओ, मेरा स्टाफ बैठा वहाँ बताओ। अगर कोई भी किसी व्यापारी के खिलाफ अगर इस तरीके मुझे शिकायत मिले तो लाइसेंस तुरंत सस्पेंड किया जाएगा।
तो ये गेट पे ताला मारा था किसने? ये ताला जो किसानों ने किसान भाई ने किसी ने डाल दिया था। अच्छा, ये उपचुनाव आज होने जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चौराहे से 50 मीटर दूरी एक प्रतिबंधित ई रिक्शा चालक नगर निगम सहित नियम लागू करने वाले पुलिस के उच्च अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। चेतावनी के बावजूद ई रिक्शा चालक पुलिस को नाक के नीचे उनके आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में चौराहे से 50 मीटर दूरी तक प्रतिबंधित ई रिक्शा चालक नगर निगम सहित नियम लागू करने वाले पुलिस के उच्च अधिकारियों को ठेंगा दिखाए जाने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि नो पार्किंग नो स्टॉपेज जोन का नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और रसलगंज पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर लगाए गए बोर्ड पर लिखी गई चेतावनी के बावजूद ई रिक्शा चालक पुलिस की नाक के नीचे उनके आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। पुलिस के द्वारा दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 स्थित रसलगंज चौराहे पर लगाए गए चेतावनी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नो पार्किंग नो स्टॉपेज जोन, चौराहे से 50 मीटर की दूरी तक सभी वाहनों की पार्किंग एवं ठहराव प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बावजूद इसके ई रिक्शा चालक चौराहे पर भेड़ बकरियों की तरह अपने ई रिक्शा को खड़ा कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महाभारत फाइनेंस के मकान में एसी से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे भयंकर आग लग गई, जिसमें एक महिला झुलस गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत 35 नंबर स्कूल के पास बने महाभारत फाइनेंस के मकान की दूसरी मंजिल में एसी से हुए शॉर्ट सर्किट के चलते भयंकर आग लगने से एक बुजुर्ग महिला भी आग की तेज लपटों के बीच घिरकर बुरी तरह से झुलस गई। महाभारत फाइनेंस के मकान की दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना पड़ोसियों के द्वारा अग्निशमन विभाग को दी। सूचना के करीब 1 घंटे बाद अगली सामान्य विभाग के अधिकारी दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। उससे पहले ही मकान के अंदर रखा इलेक्ट्रॉनिक का सामान सहित अन्य सामान और घर जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा पड़ोसी के मकान की छत पर पहुंचकर महाभारत फाइनेंस की दूसरी मंजिल पर बने मकान में लगी भीषण आग पर पानी की बौछार करते हुए घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरा प्रेमपाल सिंह नाम है। मैं पड़ोस में रहता हूँ उनके। इस साइकिल एसी से साइकिल वो हुआ है, उससे आँच लगी है। कितना नुकसान हुआ? पूरा स्वाह हो गया ये ऊपर जी, ऊपर सेकंड फ्लोर पूरा स्वाह हो गया। ये घटना करीब है 1 बजे करीब की घटना है। 1:10 की हो। 1:10 की। हाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचा? ये पौन घंटे बाद आई है, 40 मिनट बाद। क्या लगता है सही समय पहुँचे? सही समय बाद काबू हो जाता है, इतना नुकसान नहीं होता जो नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ? वो पूरा स्वाह हो गया, पूरा सेकंड फ्लोर। क्या अनुमान क्या रहेगा? करीब हो गया होगा करीब 7-8 लाख रुपए का नुकसान। कौन सी जगह है? ये जगह महाभारत फाइनेंस 33 नंबर स्कूल। तो फाइनेंस का भी काम है? ये एसी और उसका फाइनेंस काम है, इनका फ्रिज का। इस आगजनी से आसपास मकानों में आसपास कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। आसपास तो कोई आँच नहीं पहुँची है। वो निकाल के आए, निकालने के बाद उनको हाथ पैर मुँह उनका जल गया है। जल गया, हाथ पैर जल गए और तुम्हारे क्या पैरों पे भी? ये अब कहाँ पर? अब हॉस्पिटल ले गई हैं उनको। तो किस तरह की कहाँ पर क्या घटना? मेरा नाम है अशोक यादव। किस तरह की क्या घटना हुई? घटना ऐसी हुई थी कि आज पेरेंट मीटिंग थी, बच्चे लड़के सब गए हुए थे स्कूल। यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ मौजूद थे। वाइफ ऊपर थी, मैं नीचे दुकान में बैठा हुआ था। स्टाफ भी था। मुझे नहीं मालूम पड़ी आग। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर में तो बहुत धुआं निकल रहा है, आग लग रही है। उसके बाद में बेचारों ने सब पड़ोसियों ने मिलकर, मनोज भाई हैं, ये सब लोगों ने सहायता करके सामान वामान कार्टून बार्टून अंदर रखवाया। उसके बाद में फोर्स ने बहुत अच्छा वो दिया रेस्पॉन्स। आ गए यहाँ से। क्या कारण रहा है? शॉर्ट सर्किट हुआ एसी में। कितना नुकसान हो चुका है? अब नुकसान की तो मालूम पड़ेगी। व्यापार इलेक्ट्रॉनिक का काम है, एलईडी एसी फ्रिज वगैरह सब एलईडी और आइटम जो हैं सामान जला है लगभग? होगा 10-15 लाख का सामान।
10-15 लाख रुपये का। 15 लाख का क्या क्या सामान था इसमें? 60-70 तो LED फाइनेंस का किस्तों में ले जाते हैं, हम तो नहीं करते, बजाज से करा दी। कौन सी जगह है ये स्कूल नंबर 35, थाना कौन सा लगता है? थाना शासनी गेट जी, महाभारत ट्रेडर्स के नाम से दुकान। आपका क्या नाम है? मेरा अशोक यादव। ये सासनी गेट थाने से मुश्किल से 100 मीटर आगे जो है सासनी गेट पे आग लगी थी और मनोज जी का जो है ये मकान है, अशोक यादव जी का मकान है और यह जो है नीचे कमर्शियल है और 2 फ्लोर इसका रेजिडेंशियल है। इसके टॉप फ्लोर पर जो है एक कमरे से आग लगी है और तत्काल फायर स्टेशन की 2 गाड़ियां रवाना की गई और जो है ये पता चला कि आग और ज़्यादा विकराल है तो जो है 2 गाड़ियां और जो है ताला नगरी से रवाना की गई। नीचे कमर्शियल है, नीचे जो है इनका मात्र 1 कमरे तक आग जो है फैली हुई है, इनका दूसरा कमरा भी प्रभावित हुआ है। आग जो है पूर्णतः बुझा दी गई है। नीचे आग को 2nd फ्लोर और कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं फैलने दी गई। सर, आग लगने का कारण पता लगा? आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगभग नुकसान क्या? अभी नुकसान का भी आकलन नहीं हो पाया है। क्या नाम है? कितनी देर में काबू पा लिया गया था सर? आग को जो है जो गाड़ी लाने में टाइम लगी हुई है वो उसके बाद जो है हमारी गाड़ी जो है मुश्किल से जो है 20 से 25 मिनट में आग को कवर कर ली। सर, दमकल की गाड़ी कितनी रही? 2 गाड़ियां जो है मौके पर प्रेजेंट रहीं, 2 रास्ते में रहीं, तीसरी आकर के आ गई है। क्या नाम लिखते हैं आप? मुख्य अग्निशमन अधिकारी AK सिंह, अलीगढ़। क्या नाम है? बाहर गया हुआ था बच्चे के। जोर से बोलो। आपका नाम क्या है? हनी यादव नाम है। ये किस चीज़ की शॉप थी आप? इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी मेरी। तो ये कैसे आग लगी, क्या हुआ? सर, मैं तो बाहर गया हुआ था मदर थी ऊपर, तभी शॉर्ट सर्किट हुआ उसमें। तो मेरा कमरा था, उसमें काफ़ी सामान था, वो सब मोबाइल वगैरह भी रहते थे स्टॉक में, कैश भी था, ज्वेलरी भी थी। कितना कैश हो? वो 5 लाख रुपये थे। टोटल लगभग कितने का नुकसान हुआ? ये सब चेक करके मालूम पड़ा है। फिर भी एक मोबाइल थे करीब। सामान क्या क्या जला है इसमें? 3-3.5 लाख रुपये। सामान कितना जला सर? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, इलेक्ट्रॉनिक सामान से। किस जगह शॉप है? नीचे ही। कौन सी जगह? स्कूल नंबर 35। थाना कौन सा लगता है? टोटल अमाउंट हो पाया कि कितना नुकसान हुआ? आपके सामने अभी नहीं है, अभी तो कुछ घुस ही नहीं है इतना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।